हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रही है हम लोगों की। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने कवर अप कर लिए। कूलम्स लॉ हो चुका है, गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस कवर अप करने के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में। तो कैपेसिटर के आज यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहले न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया, पहले इसको देख लेते हैं। Assuming the earth is an insulated spherical conductor, मान लेते हैं कि मेरे पास अर्थ क्या है, एक स्पेरिकल कंडक्टर है। तो पहले इसका डायग्राम बना देता हूं। तो उसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का बनेगा। सी, अगर मैं अर्थ को बोल दूं कि एक वो स्पेरिकल कंडक्टर है और उसका रेडियस है हमारे पास r इक्वल टू 6400 किलोमीटर। देन मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, तो स्टेटमेंट लिख लो, वी नो डेट C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने का। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, दैट इज जो रेडियस के टर्म में, तो एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, सी। तो गिवन हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दिया हुआ है ए, मतलब कि एरिया या तो रेडियस कह लेते हैं उसको। एरिया या मैं रेडियस के टर्म में यूज कर रहा हूं, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि उसका रेडियस जो दिया हुआ है अर्थ का हमारे पास 6400 किलोमीटर है, पर जो क्वेश्चन में हमारे पास यूज होता है वो एरिया यूज होता है। तो यहाँ पे मैं ए को आर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सी। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 6400 किलोमीटर, जिसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर जब चेंज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁶मीटर। आफ्टर चेंजिंग इट इनटू मीटर, नाउ 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और गिवन वैल्यू हमारे पास दी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ अब फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 9.0 इंटू 10⁹ और एरिया हमारे पास कितना है मीटर में, वो है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁶मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.7 इंटू 10⁻711, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं इसको, 0.711 इंटू 10⁻⁻3, इसका क्या आ जाएगी वैल्यू। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो कैपेसिटेंस की आई है फेराड में। ये मेरे पास कैपेसिटेंस आया फेराड में। इसको अगर मैं माइक्रो फेराड में चेंज कर दूं तो माइक्रो फेराड में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू 711 माइक्रो फेराड। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो ये हमारा आंसर हो गया जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन में तुम्हें ये याद रखना है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट का। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery, how much electrostatic energy is stored in the capacitor। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसमें कितनी स्टोर होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब कि जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी नो डेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होती है, इज गिवन एज U इक्वल टू, दैट इज योर U, यहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज CV²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कैपेसिटर के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है दैट इज C इक्वल टू 12 पिकोफैराड, जिसको हम लोग चेंज कर लेंगे वैल्यू को। अगर मैं इसको फैराड में चेंज करूंगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। आफ्टर दैट इसको कन्वर्जन करने के बाद अगर मैं V की वैल्यू बताऊं, V हमारे पास दिया हुआ है
50 वोल्ट। अब इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, तो हमारे पास U की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 50 का स्क्वायर। तो वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास U जो निकल के आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 8 जूल। ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। तो यहां पे एक चीज याद रखना है, अगर फॉर्मूला अच्छे से पता है तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, सिंपल सी कैलकुलेशन है एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एरिया एक प्लेट का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन जो हमारे पास दी हुई है वो दी हुई है 100 न्यूटन कूलम इनवर्स, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। हमें क्या निकालना है, एक प्लेट के ऊपर चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ज निकालने से पहले कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, तभी हम लोगों के पास चार्ज आ पाएगा। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से हम लोग चार्ज के को डिराइव करते हैं। कैसे, तो हमको जो फॉर्मूला पता है वो कैपेसिटेंस के लिए पता है। तो वी नो डेट C इक्वल टू कितना होता है, वी नो डेट कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस होती है, उसकी ये फॉर्मूला होता है। बट अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूं Q इक्वल टू CV, जो फॉर्मूला हमारे पास चार्ज के लिए होता है, Q इक्वल टू CV जो हम लोगों का फॉर्मूला चार्ज को निकालने के लिए होता है, और इसमें अगर मैं C की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा चार्ज निकालने के लिए वो बनेगा Q इक्वल टू, एक मिनट इसको यहां लिख लेते हैं, C Q इक्वल टू कितना बन जाएगा, दैट विल बी योर एप्सिलॉन नॉट A E, एप्सिलॉन नॉट A, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट V A और D, ये मेरे पास बन गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो V अपॉन डी होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन डी को हम लोग लिख सकते हैं E, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल इज अपॉन डी होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट विल बी योर Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A E। ये मेरा फॉर्मूला बन गया चार्ज निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास एप्सिलॉन भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, इससे हम लोग सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने बताया कहां से मैंने इस चीज को निकाला है, डायरेक्टली अगर यूज करना चाहो तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, पर ये याद रखना कि फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कहां से सब्स्टिट्यूट की गई है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो गिवन हमारे पास जो दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है, दैट इज 100 सेंटीमीटर, जिसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज योर 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू दी हुई है एप्सिलॉन नॉट की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है हमारे पास वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 न्यूटन कूलम इनवर्स। नाउ क्वेश्चन में वैल्यू को, फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू एप्सिलॉन A E। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ये मेरे पास क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू। तो टोटल जो मेरे पास चार्जेस होंगे ईच प्लेट पे वो कितने होंगे, ये। तो हमारे पास जो ईच प्लेट पे जो चार्जेस आए वो कितने आए, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ये इसका आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में फॉर्मूला सीधा ये यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर डिराइव करना भी आना चाहिए। तो फॉर्मूले में से हम लोग अपने कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी एट 100 वोल्ट डीसी सप्लाई।
अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी कि वो 1 जूल ऑफ एनर्जी 100 वोल्ट पे स्टोर कर सके। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन हम लोग पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास दिया हुआ है, डेट इज जो यू की वैल्यू दी है 1 जूल एंड वी दिया हुआ है मेरे पास वोल्टेज, दैट इज 100 वोल्ट। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा है व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटर का जो इतनी एनर्जी को स्टोर कर सके। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोरिंग का वो होता है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब इससे हम लोग दूसरे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, यहां से हम लोग C निकाल सकते हैं। तो इसमें से C को सब्जेक्ट बना लो, तो C को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2U अपॉन वी स्क्वायर। अब हमें V भी पता है कितना है, U भी पता है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फॉर्मूले में पुट कर लेंगे इसको सीधा सीधा, तो C इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 100 का होल स्क्वायर वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट कर लो। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फेराड। या तो उसको फेराड में रहने दो या माइक्रो फेराड में चेंज करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस के टर्म में, दैट इज योर C इक्वल टू 200 माइक्रो फेराड। ये मेरे पास इसकी क्या आ गई वैल्यू। आंसर क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो फॉर्मूले को कैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, और यहां से हम लोग C भी निकाल सकते हैं और V भी किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो तुम उसको V भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले पे जरा ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स है मेरे पास जिनका कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। अगर 3 कैपेसिटर मेरे पास सीरीज में है तो डायग्राम कुछ इस तरीके का इसका बनेगा, एक कैपेसिटर यहां पे, दूसरा, तीसरा, और उनकी जो वैल्यू दी गई है कनेक्टेड है वो, तो सबकी वैल्यू जो तीनों कैपेसिटर्स की दी हुई है कितनी दी हुई है 9 पिको फेराड। 9 पिको फेराड इसकी भी है, 9 पिको फेराड इसकी भी है। तो उसको C1 C2 बोल देते हैं। दिस इज अवर कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 एंड दिस इज अवर कैपेसिटर 3। नाउ सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास सीरीज में होता है, तो फॉर पहला पार्ट इसका कर रहा हूं, तो सीरीज के लिए जो टोटल कैपेसिटेंस निकाला जाता है वो होता है दैट मींस योर 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो C की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, C की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 पिको फेराड, क्योंकि हम लोगों ने पिको फेराड में रखा था तो ये C यहाँ पे कितने में आएगा पिको फेराड में ही आएगा, दैट इज 9 पिको फेराड। अब इसको अगर चेंज करना चाहते हो फेराड में तो कितना आ जाएगा वो 3 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड। ये मेरे पास उसकी कन्वर्ट वैल्यू आ गई। तो इसको कन्वर्ट करके अगर निकालूंगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड। ये मेरे पास आंसर हो गया। अब पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अगर ईच कैपेसिटर पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो कितना आएगा। तो उससे पहले हम लोगों को चार्ज निकालना है कि कैपेसिटर पे, तो चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास यूज करते हैं हम लोग Q इक्वल टू CV। तो यहां पे क्या अप्लाई करेंगे Q इक्वल टू CV। अभी नेट कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला है और वोल्टेज हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 120। क्वेश्चन में मेरे पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है दैट इज 120। तो वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q इक्वल टू CV निकालने के लिए पुट कर लो, तो C की अभी वैल्यू आई हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वोल्टेज हमारे पास कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट अप्लाई कर लो यहाँ पे, दिस इज योर 120 वोल्ट। मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10
कूलम। ये मेरे पास क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू। तो क्यू निकल आया। अब हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना हम लोगों को सीरीज के लिए है, अगर एक की वैल्यू, तो यहां पे एक चीज नोटिस करना, इफ सारे कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में जुड़े हैं तो एक के ऊपर अगर मैं वोल्टेज डिफरेंस निकालूंगा तो सब पे वही आएगा। तो अगर एक के लिए मैं निकाल लेता हूं तो वैल्यू यहां पे देखो क्या हो जाएगा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन C। तो अगर C1 या C2 C3 किसी के लिए भी निकालेंगे तो वैल्यू सेम आने वाली है। तो Q की वैल्यू पुट कर दो 3.6, जो भी निकाला हम लोगों ने, Q की वैल्यू यहां पे पुट किए। Q इक्वल टू कितना है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू कितनी आई है, पिकोफैराड में इसको चेंज कर लोगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व कर लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 40 वोल्ट का आएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा उसका आंसर। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस ईच कैपेसिटर आया वो कितना आया, 40 वोल्ट, और कैप सीरीज की जो नेट कैपेसिटेंस आई है वो ये आई। तो दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस and the energy stored in the capacitor C2 in the circuit shown। तो डायग्राम में पहले देखो कि मेरे पास एक C1 C2 और C3 तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और यहां से मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और एनर्जी स्टोर्ड निकालना है C2 के अंदर। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस एट A इज 90 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितने का, 90 वोल्ट का है। C1 की वैल्यू दी हुई है, C2 की वैल्यू दी हुई है और C3 की वैल्यू दी हुई है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको। तो क्वेश्चन में देखो पहले करना क्या, मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीरीज में क्या होता है, तो फॉर सीरीज हमें नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर सीरीज नेट कैपेसिटेंस जो हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी योर 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहां पे 2 होगा C2 प्लस 1 अपॉन C3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 20 माइक्रोफैराड, C2 की दी हुई है 30 माइक्रोफैराड और C3 की दी हुई है 15 माइक्रोफैराड। देखो माइक्रोफैराड में तीनों वैल्यूज दी हुई है, तो एक बार यूज कर लो, फिर उसके बाद कन्वर्जन कर लेंगे आंसर में, तो इजी रहेगा। एक एक कन्वर्जन करने से अच्छा है कि सीधा आंसर्स में कन्वर्जन कर दो। तो 1/20 इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9/60। एंड फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा ये, दैट विल बी योर 30/20। तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने इसको। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सी की हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20/C इक्वल टू हमारा नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, दैट इज योर 20/3 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड में आंसर भी रहने देते हैं। नाउ कैपेसिटेंस ऑन ईच, तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो वो कितना आएगा, टोटल चार्ज जो मुझे निकालना है वो हमारे पास जो आएगा उसको देखते हैं। नेट चार्ज मुझे निकालना है। नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज ईच कैपेसिटर पे मुझे निकालना कितना आएगा वो देखते हैं। ईच कैपेसिटर सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक के लिए भी निकालेंगे तो वैल्यू सबके लिए सेम ही आनी है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, ईच कैपेसिटर दैट इज योर Q इक्वल टू कितना होता है, C की वैल्यू पुट कर दो 20/3, नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया हम लोगों ने, इनटू 90 वोल्ट। तो 90 वोल्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, वोल्टेज। अप्लाई कर लो उसको तो कितना आ जाएगा, ये Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 600 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई Q की, दैट इज योर 600 माइक्रो कूलम। कूलम है तो उसको कैपिटल में लिख लेते हैं C। आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे अक्रॉस C2। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमारे पास Q पता है, हमें C पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। तो पहला पार्ट देख लो क्या करना है, पहले पार्ट को यहां पे मैं कर रहा हूं C। तो फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन C2। एंड आंसर हमारे पास क्या आएगा, 600। वैल्यू आई इसकी, डिवाइड कर दो 30 से। C2 की वैल्यू कितनी दी हुई, 30 माइक्रोफैराड। सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना का आएगा, 20 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया C2 के अक्रॉस।
दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन C2, एनर्जी स्टोर्ड जो हमारे पास C2 में हुई है वो कितनी हुई है। तो देख लो सेकंड पार्ट यहां पे कर रहा हूं, तो सेकंड पार्ट में यहां पे सी, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि एनर्जी स्टोर कितनी हुई है। तो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है C2 के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज योर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अप्लाई कर देते हैं इसमें वैल्यू को, तो हाफ इंटू 30, चेंज कर दिया मैंने माइक्रोफेराड से इसको फेराड में, दैट विल बी 6 इंटू 20 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सी क्या उसमें वैल्यू जो स्टोर्ड हुई है दैट इज योर, यहाँ पे v होगा u होगा, इट विल बी योर c स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। तो एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है वो ये आया है, और जो वोल्टेज डिफरेंस आया पोटेंशियल डिफरेंस वो ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स द इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट P and Q इज 1 माइक्रोफेराड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच सेपरेट कैपेसिटेंस। मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हुआ है दैट इज 1 माइक्रोफेराड, मुझे एक एक वैल्यू की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जुड़े होने के वजह से यहाँ पे क्या होगा, लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। मान लेते हैं अगर मैं सब सारे कैपेसिटर्स का क्या मान लेता हूं, लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, देन फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से देखो जरा, डायग्राम में देखो ऑल कैपेसिटर ऑन सीरीज, देन फ्रॉम डायग्राम ऑल कैपेसिटर्स ऑन सीरीज, डायग्राम ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, सारे कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में जुड़े हुए हैं, आर इन सीरीज। सो यहां पे जो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो नेट कैपेसिटेंस जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, नेट कैपेसिटेंस को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, दैट इज योर सी डैश। तो नेट कैपेसिटेंस को मैंने यहाँ पे बोल दिया सी डैश इक्वल टू, तो यहाँ पे सी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी, दैट इज योर 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C1 C2 लेने के बजाय उसको C ही रखो, क्योंकि सारी वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, C बोल दिया। तो 4 कैपेसिटर्स हैं, तो 4 बार हम लोग क्या कर देंगे, यूज करेंगे इसको। सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएगी इसके वैल्यू, 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू 4 अपॉन C, एंड सी डैश की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास C अपॉन 4, एंड इट विल बी योर 1 माइक्रो फैराड हमारे पास दी हुई है इसकी वैल्यू, जो नेट कैपेसिटेंस हम लोगों को दिया हुआ है। तो नेट कैपेसिटेंस जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है, दैट इज योर 1 माइक्रो फैराड का। तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज योर C इक्वल टू 4 माइक्रो फैराड। ये मेरे पास उसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो 4 माइक्रो फैराड उसकी क्या दी हुई है वैल्यू, तो C हमारे पास नेट कैपेसिटेंस में आ गया 4 माइक्रो फैराड। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि मुझे यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने से पहले पूरा डायग्राम को थोड़ा रीअरेंज करेंगे। तो डायग्राम को यहाँ रीअरेंज करने से बेटर है कि हमारे पास जो कैपेसिटर दिया हुआ है उसको नेम कर लो, तो नेम कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे C, ये मैं इसको बोल रहा हूँ C1, इसको मैंने बोल दिया दैट इज योर C2, और इसको मैंने बोल दिया C3। तो मेरे C1 और C2 C3 तीनों ध्यान से अगर देखेंगे तो पैरेलली कनेक्टेड है, और पैरेलली जब हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमको पता है वो क्या होता है, उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, वो C नेट पैरेलल के लिए होता है, तो यहाँ पे पैरेलल लिख लो, तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, दैट इज योर C नेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज योर 10 माइक्रो फैराड। तो मेरे पास ये कनेक्शन पूरा पूरा क्या होगा, ये नेटवर्क को मैंने सॉल्व करके जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है, 10 माइक्रो फैराड। अब इसके कंपैरिजन में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरा ध्यान से देखो, जब ये पूरा चैनल सॉल्व हो गया, ब्रांच सॉल्व हो गई है, तो ये वाला पूरा उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी सीरीज में। तो सीरीज में हम लोगों को फॉर्मूला पता है नेट कैपेसिटेंस निकालने का, कितना होता है, फॉर सीरीज
नेट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट इज 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइक्रोफेराड प्लस 1 अपॉन 10 माइक्रोफेराड। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइक्रोफेराड। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट, 3 capacitor each of capacitance C are connected in series, their equivalent capacitance is CS। सेम 3 कैपेसिटर को मैंने सीरीज में जोड़ रखा है जिसकी नेट कैपेसिटेंस आ रखी है CS, और जब सेम 3 कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो उसकी वैल्यू आ रखी है CP। फाइंड द रेशियो ऑफ CP अपॉन CS। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी, तो अगर मेरे पास जब सीरीज में होगा तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो व्हेन इन सीरीज जब नेट कैपेसिटेंस 3 के लिए निकालना होगा तो हो जाएगा मेरे पास, दैट इज विल बी योर 1 अपॉन सी एस, दैट इज योर नेट कैपेसिटेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 अपॉन सी। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो सी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी अपॉन 3। इनवर्स कर दिया मैंने उसको, तो ये वैल्यू आ गई सी अपॉन 3। आफ्टर दैट जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो वैल्यू कितनी आई है उसको देख लेते हैं। व्हेन इन पैरेलल, तो व्हेन इन पैरेलल कनेक्टेड है तो उसके लिए क्या हो गया, व्हेन इन पैरेलल इट विल बी Cp इक्वल टू C1 C प्लस C, मतलब 3 कैपेसिटर्स हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3C। आफ्टर दैट मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cs का। तो रेशियो मेरे पास जो निकलेगा Cp अपॉन Cs का, वो होगा मेरे पास दैट विल बी, वैल्यू पुट कर दो, Cp की वैल्यू कितनी आई है 3C और Cs की वैल्यू आई है C अपॉन 3। तो कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगी तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड इट विल बिकम 9C अपॉन C। C से C कैंसिल कर दो और आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 अपॉन 1। हेंस मेरे Cp और Cs की जो रेशियो आया वो कितना आया, दैट इज योर Cp रेशियो Cs इक्वल टू 9:1। ये मेरा क्या निकला है, रेशियो, और ये मेरा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, 2 parallel plate capacitors 20 microfarad and 30 microfarad are charged to 30 volt and 20 volts respectively। मतलब दो कैपेसिटर्स को मैं, एक 20 माइक्रोफेराड का है जिसको मैं 30 वोल्ट से चार्ज कर रहा हूं, दूसरा जो है 30 माइक्रोफेराड का उसको मैं चार्ज कर रहा हूं 20 वोल्ट से। If their plates of with same type of charges are connected together, then find the common potential between the प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन होता है, तो डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, फॉर कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल अगर तुम्हें निकालना है तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैं बता देता हूं। अगर दो कैपेसिटर्स की बात हो रही है तो दो कैपेसिटर्स के लिए सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो और वैल्यू निकालो, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 C1 प्लस C2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 20 इंटू 30 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय C1 कितना दिया हुआ है, दैट इज 20 प्लस 30। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 600 प्लस 600, 20 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा 50 एंड 1200 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 24 वोल्ट। तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास दोनों का कैपेसिटर्स का आया वो कितना आया, दैट इज 24 वोल्ट। ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। तो यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो कैपेसिटर्स के डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड थे। तो अगर फॉर्मूले आते होंगे तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने के बाद उसके फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करो तो वो तुम्हें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा।